देखिए इस क्वेश्चन में हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर के अंदर एक कोन बनाएंगे, फिर उस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो पहले हमने ये एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसके अंदर एक कोन बना दिया हमने, ऐसे। ये हमने इसमें कोन बनाया, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट ले लिए हमने ए बी सी। अब आप ध्यान से देखिए, इसका सेंटर, इस सेंटर को बोल दिया मैंने ओ, इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया, इसको भी मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको भी इससे। जैन कपिल, ये जो है ये कैपिटल आर, ये बी कैपिटल आर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये बी कैपिटल आर, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। एक ही सर्किल की रेडियस है, तो सर्किल नहीं सॉरी स्फेयर की रेडियस है, ये कैपिटल आर। अब इसके अंदर ये जो कोन है, कोन ए बी सी है स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब। देखो अगर मैं इसको, अगर इसको मैंने ऐसे नीचे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को बोल दिया डी, और लेट डी सी इक्वल टू स्मॉल आर एंड ए डी इक्वल टू, या ए डी को ए डी रखा, ओ डी, ओ डी को बोल दिया, मैं लिख दिया ओ डी, ओ डी इक्वल टू एक्स बोल दिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन बी इक्वल टू, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर, और उसकी हाइट, हाइट कितनी होगी देखो, हाइट हो जाएगी एडी, और एडी कितना है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस में एक्स। अब इसमें देखो एक तो है स्मॉल आर, ये भी वेरिएबल है, और एक है एक्स, यानी पूरे के पूरे फंक्शन को या तो हम किस में करें, पूरे के पूरे फंक्शन को या तो हम आर में कर लें, या पूरे के पूरे फंक्शन को हम एक्स में करें। तो क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। तो अब उसके लिए देखो कि आप ट्रायंगल ओ डी सी में देखो, मैं लिखा नाउ, हाँ 1/3 भी आएगा, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन। अब देखो इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इक्वल टू ओसी का स्क्वायर, ठीक है। ओडी कितना है, ओडी हमने एज्यूम किया है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ओडी, फिर डीसी कितना है वो स्मॉल आर एज्यूम किया उसको, और ओसी कितना है कैपिटल आर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर करें स्मॉल आर स्क्वायर, देखिए स्मॉल आर स्क्वायर एक्स,
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स। सो दी वॉल्यूम पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आर प्लस, ये आ गया। देखो ये वॉल्यूम का फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन में, इस वॉल्यूम में पाई है कांस्टेंट है, जो 3 है वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर है वो भी कांस्टेंट है, और एक एक्स है, एक्स वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डीवी बाय डी एक्स पाई अपॉन 3, इसमें u इंटू भी लगेगा, तो इसको तो ऐसे कैसे रख दिया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर प्लस एक्स का 1 हो गया, फिर प्लस में आर प्लस एक्स ऐसे का ऐसे, आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, पाई अपॉन 3, फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2 आर एक्स और माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा देखो पाई अपॉन 3 इंटू में आर स्क्वायर, फिर माइनस का 2 आर एक्स माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब डी, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने, फिर डी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर और इन टू में पाई अपॉन 3 इक्वल टू जी। तो पाई अपॉन 3 को तो उधर डिवाइड कर दिया, ये आ गया इक्वल टू जी। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आर में भी क्वाड्रेटिक है और एक्स में भी क्वाड्रेटिक। पूरे को ऐसे लिख दिया मैंने, देखो 3 एक्स स्क्वायर फिर माइनस प्लस में 2 आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर देखो, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 RX माइनस में RX और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों में 3x कॉमन तो x प्लस आर, इसमें से माइनस का r कॉमन तो x प्लस आर इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बन गए x प्लस आर और 3x माइनस आर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो माइनस आर आई और एक x की वैल्यू आ गई r/3। ये वैल्यू तो पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना, x तो क्या है, लेंथ है, ये वैल्यू पॉसिबल। अब आते हैं हम डबल डेरिवेटिव पे, दूसरा डेरिवेटिव निकालें कि d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो पाई अपॉन 3 इंटू, देखो ये रहा डेरिवेटिव, ये निकाला हुआ है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करें तो आर स्क्वायर का तो 0, फिर -2rx का -2r माइनस का 6x, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पे x इक्वल टू कैपिटल R/3, तो यानी जहाँ x है वहाँ कैपिटल R अपॉन 3 ये पुट कर दें, तो माइनस का 2r माइनस 6 इंटू R/3, ये क्या हो गया देखो पाई अपॉन 3 -2r -2r, यानी पूरा का पूरा क्या है, लेस देन 0 आ। इसका मतलब एट x इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 3 वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन इज मैक्सिमम, ये x इक्वल टू R अपॉन 3 पे जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन प्रूव जो करना था वो ये नहीं था, जो प्रूव करना था वो क्या होगा, वो था कि इसका जो वॉल्यूम है वो उसके वॉल्यूम का कुछ पार्ट होगा। तो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका, कोन का। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू क्या था, 1/3 पाई, देखो जरा प्रीवियस में जाएं तो ये निकाल रखे ना वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर ये रहा,
ये वाला वॉल्यूम, इसका यूज करें, ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें तो स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, एक्स है, वो निकालेंगे जिसमें ओनली एक्स है, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू, देखो आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, कैपिटल आर स्क्र फिर माइनस एक्स स्क्र, एक्स कितना है, एक्स निकाला था अभी, कितनी वैल्यू आई थी एक्स की, आर बाई 3 आई थी, आर अपॉन 3 का होल स्क्र, तो आर स्क्र ऐसे करती है, आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू में आर प्लस एक्स इंटू में आर प्लस में एक्स, तो आर अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 इंटू में 5 आर स्क्र माइनस आर स्क्र अपॉन 9, ये हो गया 3 4 अपॉन, इधर 5/3 8 आर स्क्र अपॉन 9 इंटू में 4r अपॉन, ये 3 है, अब देखिए ये बन जाएगा 4/27, ठीक है, इंटू पाई आर क्यूब, 8 पाई r स्क्र था ना, तो 8/27 8/27 इंटू पाई आर क्यूब, 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r, और आप ध्यान से देखो जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 23, में प्रूव करना था 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये 4, अच्छा एक 3 भी तो आएगा नीचे, तो ये 8/27 इंटू में ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही हमें प्रूव करना था कि जो कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 8/27 किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, समझ में आ गया भाई क्वेश्चन, देखो सबसे पहले एक स्फीयर बनाया, उसके अंदर एक कोन बनाया, स्फीयर का लिए हमें रेडियस गिवन थी, तो कोन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाली इसको नीचे जो बेस था इसका, इसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर एज्यूम कर लिया, फिर ऊपर हमें हाइट भी चाहिए थी, तो ऊपर कैपिटल आर तो पता ही था, इसको इतने इतने को एक्स एज्यूम कर लिया, तो हाइट क्या बन गया, आर प्लस एक्स बन गया, तो फिर फंक्शन क्या हो गया, पूरा 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 का पूरा फंक्शन मिल गया हमें, आर स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल आर और एक्स में, फिर इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया इस ट्रायंगल में, उसका यूज करके हमने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली किसमें, कैपिटल आर और एक्स की फॉर्म में, तो वो यहाँ पुट कर दी, अब इसमें पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल है इस फंक्शन में, वो कौन है, एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया, समझ में आ गया क्वेश्चन, बोलिए, कोई डाउट इसमें, अगर क्वेश्चन तो लेंथी लेंथी आएंगे सारे, लेकिन है लाइक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही अप्लाई करना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि so that the right circular cone of a least curved surface, देखो लीस्ट कर्व्ड सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया उसको लीस्ट करना है। फिर आगे का एंड गिवन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के आगे गिवन लिख दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, एक राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे। जो बना दिया हमने राइट सर्कुलर, इस पॉइंट को नाम दिया वही ए, इसको बी, इसको सी, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने इसका बेस, इसको बोल दिया स्मॉल आर, इसको बोल दिया एच, इसको बोल दिया कर्व, कर्व लेंथ है, इसको एल। अब हमें ये पता है एक तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। अब देखो सबसे पहले एक तो वॉल्यूम लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, तो v क्या हो गया, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये तो क्या है, कांस्टेंट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेट कर्व सरफेस एरिया, इसको बोल दिया मैंने एस। एस क्या हो गया, पाई आर एल। हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, मिनिमम। अब देखो एस स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब मैंने कहा कि व्हेन एस इज मिनिमम देन एस स्क्वायर ऑल्सो मिनिमम, यानी जब एस मिनिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो अब एस स्क्वायर को जेड बोल दिया, जेड इक्वल टू एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए किया है। अब जेड इक्वल टू, अब हमें एक तो ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, ये भी पता है ना। तो इसमें एल स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो ये जेड बन जाएगा। अभी इसमें देखो कितने हैं, आर भी है और एच भी है, आर और एच दोनों ही चेंज होंगे, तो यानी अब इसका यूज करके, इसका क्योंकि ये v भी तो कांस्टेंट है, तो या तो h की वैल्यू रख दो या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से इससे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन में पाई, ये आ जाएगा। देखो पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह रख दिया 3v अपॉन पाई इंटू में एच स्क्वायर प्लस में 3v अपॉन में पाई एच। तो यहाँ इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू देखो क्या बच गया, 3 पाई v अपॉन में एच इंटू में एच स्क्वायर, फिर 3v अपॉन में पाई। इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई v, देखो 3 पाई v इंटू में एच, या एच स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, फिर प्लस में 3 × 3 9, पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 9v², 9v²
पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपोन में एच, ये आ गया। अब इसमें देखो 3 है, पाई है, वी है, तीनों चीजें कांस्टेंट है, और एक फंक्शन है ओनली एक्स, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, तो डी जेड बाई डी एच इक्वल टू 3 पाई वी, एच का 1 हो गया, फिर 9 बी स्क्वायर 1 अपॉन एच स्क्वायर का, देखो -2 आ गया है, एच की पावर क्या हो जाएगी -2 -1, यानी एच क्यूब हो गया ये पूरा का पूरा, तो इसको यहाँ लिख दिया डिवाइड एच क्यूब, तो 3 पाई वी माइनस 18 बी स्क्वायर अपॉन में एच डी जेड बाई डी एच। अब डी जेड बाई डी एच को जीरो करें, तो 3 पाई वी इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, तो एक वी से तो एक वी कैंसिल हो गया, तो एच क्यूब इक्वल टू 6v अपॉन में, ये आंसर आया, एच की वैल्यू आई है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, देखिए जरा, हमें करना है कि एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स, यानी एच इक्वल टू √2 इंटू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आई है मेरे पास 6v अपॉन 5, इस पूरे की पावर 1/, अब करते हैं हम डबल डेरिवेटिव, तो d2z अपॉन डी एच स्क्वायर, कितना बन जाएगा, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 3 पाई वी, ये तो 0 माइनस 18 वी स्क्वायर, एच क्यूब का -3 अपॉन में एच की पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस ये कितना हो गया 18 इंटू में 3 इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में एच की पावर 4। हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, लेकिन कब निकालना है, जब एच क्या हो 6 पाई अप 6v नॉट पाई, 6v अपॉन पाई, इस पूरे की पावर 1/, तो यहाँ पर 6v अपॉन पाई, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4/, ये जो वैल्यू आएगी ना जीरो से बड़ी आएगी, हमें क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें साइन देखना है, देखो कहीं पर भी नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे एट एच इक्वल टू 6v अपॉन पाई, इस पूरे की पावर 1/, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम नहीं, हम क्या कर रहे थे, जेड कर रहे थे ना, जेड, जेड क्या था एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, लेकिन प्रूव जो करना है वो क्या है, अब उस पर आते हैं, देखो प्रूव करना था एच इक्वल टू √2r, अब यहां से हमें एच की वैल्यू तो पता है, अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम वी क्या था, वी था 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच, एच की वैल्यू एच ये था, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, वी क्यूब इक्वल टू पाई की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू में आर की पावर 6 इंटू में एच क्यूब, ऐसा इसलिए किया ताकि एच क्यूब की वैल्यू रख सके, पाई क्यूब अपॉन 3 की पावर 3 इंटू में आर की पावर 6 इंटू एच क्यूब, एच क्यूब की वैल्यू देखो क्या थी, ये थी 6v अपॉन पाई, तो 6v अपॉन में पाई, अब देखो एक पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, अब थोड़ा सा एक बार या तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वी क्यूब इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3, पाई स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 3, ठीक है,
फाइव स्क्वायर अपन 3, फिर आर की पावर 6 इंटू 6 हुई, फिर था आर की पावर 6 इंटू में 6 हुई। तो एक v से ये v भी कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन में 3 और r की पावर 6 और एक 6 भी रह गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2/9 इंटू 5 स्क्वायर r की पावर 6, ये आया। लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए ना, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको देखो जरा। हमें रिजल्ट चाहिए h और h में और किस में, h में और r में, यानी हमें वॉल्यूम, वहां पर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तो अब इस वॉल्यूम को हटाने के लिए पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, इस पूरे का होल स्क्वायर, इधर 2/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, देखो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर अपॉन में 9, इधर 2/9 फिर पाई स्क्वायर और आर की पावर 6, 9 से 9 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर की पावर 4 और आर की पावर 6 कैंसिल हुआ, इधर तो बचा एच स्क्वायर, इधर क्या बचा 2 इंटू आर स्क्वायर, तो एच इक्वल टू √2 इंटू आर। यही हमें प्रूव करना था कि जो हाइट होगी, जो एल्टीट्यूड होगा, वो रेडियस का √2 टाइम्स है। देखो यही कहा ना, क्वेश्चन में कहा था कि एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन प्रोसेस वही है कि सब में एक फंक्शन बनाओ पहले, यानी पूरे फंक्शन को एक में बनाओ, और उसके लिए आपको हमेशा कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, जिसमें आगे लिखा होगा ये गिवन है। जैसे इस बार वॉल्यूम गिवन था ना, तो वॉल्यूम का यूज किया, और एक ये ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री का भी यूज हो जाता है। जैसे पिछली बार पिछले क्वेश्चन में किसका हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ था उसके अंदर ट्राइंगल में, ये देखिए जैसे इसमें इस ट्राइंगल में यूज हुआ था पिछली बार। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट बोलो। कितने बच्चे हैं आज? 13 बच्चे ही आए। कपिल, अंकित, एनडीए वाले कितने का है? कपिल है, अंकित है, भाविंदर, 3 है।
हाथ खड़े करना। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना, उसमें, क्योंकि एक क्लास और लगेगी अभी, तो दो क्लास से कर दी अब से, उसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि वो भी लेंथ थी और अभी 5 मिनट बची है, तो 5 मिनट में वो हो नहीं पाएगा पूरा क्वेश्चन। इन इन क्वेश्चनों को देखो, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये। तो इनको एक बार जब मैंने समझा दिया, आपके समझ में आ गया, उसके बाद एक बार खुद करने की भी कोशिश करो, बिना देखे इस क्वेश्चन को इसके बाद खुद ट्राई करना। मैं समझाता हूँ तब तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन दिक्कत तब है जब खुद करने बैठोगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी, तब आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को एक बार खुद ट्राई जरूर करें। मैंने करा दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद खुद भी ट्राई जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका भी। चलो अब कल मिलेंगे। कल क्या, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उससे मिलेंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है जो लेंथ थी काफी, तो उसको कल कराएंगे। कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।